श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाये देहिनाम अंतर्भवाय अर्प्लक्ष्यवर्त्मने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंसे आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासुसे नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यद् कीर्तनं यद् स्मरणं यदर्हणं यद् श्रवणं यद् वन्दनं यद् ईक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः विचक्षणा यद् चरणोपसादनात् संगो युधस्सु भयतो अन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः यशस्विनो दानपरा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसाः आबीरकङ्का यमुनाखसादयाः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः साईश आत्मावताम् अधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीकय्यजशङ्करादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम् श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिगतश्चान्दकवृषणी सात्वतां प्रसीदतां भगवान में सतां पति यद अंघ्रि अभिध्यान समाधि धौतया
धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुन्दो भगवान् मे प्रसीदताम्। येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वता अस्या सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासताः सरिष्वा ऋषीणां भगवान् मे प्रसीदताम्। भूतै महद्भीमा पुरो विभु निर्माय सेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्टो वचांसि मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय विदुषे पपुज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सवम्। गाइए। ओ शेष नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाशा करेंगे बन में तुम श्याम घटा बनकर तुम श्याम घटा बनकर उस बन में उठा करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है इसमें ही बसा करना। इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। कठोपनिषद सरलतम बोध का जो पंचम विचार है परमार्थ तत्व को प्राप्त होने वालों के लक्षण क्या हैं, उसके अंतर्गत यमराज जो है नचिकेता को समझा रहे हैं कि जो
अव्यक्त पुरुष है, अव्यक्त सनातन है, वही जो है परम गति है। क्यों परम गति है? क्योंकि वही देश से, काल से, वस्तु का मुखापेक्षी, इनका मुखापेक्षी नहीं है। इनके सापेक्ष में, उसके साथ में आप कोई वर्तन नहीं कर सकते। इनसे वह निरपेक्ष है, परम स्वतंत्र है, किसी का मोहताज नहीं है। पुनश्च फिर कहा यमराज ने, पुरुषात् न परम किंचित। पुरुषात्, उस परम पुरुष से कुछ भी जो है, कुछ भी परम नहीं है, कुछ भी सूक्ष्म नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, कुछ भी बचा नहीं है। वही परम पुरुष है, जब कुछ है ही नहीं, सब अशेष। भगवान को इसलिए कहा शेष नारायण, केवल नारायण ही शेष है और कुछ भी बचा नहीं। शेष नारायण कहते हैं भगवान को। हम नित्य ये भजन करवाते हैं आपसे। ईश्वर की सत्ता स्वयं सिद्ध है, आत्मा की सत्ता स्वयं सिद्ध है, अकाट्य है, इसको कभी कोई किसी प्रमाण से काट नहीं सकता। अगर ईश्वर की सत्ता है तो आत्मा के रूप में है और वह बिल्कुल अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। ध्यान दीजिए, इसी बात का विस्तार करते करते विवेचना जो होती है, इसी प्रवाह में, इस सत्संग के प्रवाह में, इसी विवेचना के प्रवाह में जो हमको अनुभूतियाँ होती हैं, वही हमको ये महसूस कराती हैं कि हम किंचित मात्र भी उससे दूर नहीं हैं। हमारा स्वरूप और हम वो एक हैं। तो पुरुष के पहले कुछ नहीं और पुरुष के बाद कुछ नहीं, क्योंकि पहले और बाद दोनों काल है। पहले भी समय है और बाद में भी समय है। तो पहले भी समय है, चाहे जहां से गणना करिए, और वह विषय को देखकर कल्पित होते हैं। पहले और पीछे तथा लंबाई और चौड़ाई, यह वस्तु को देखकर बुद्धि में इनकी कल्पना होती, बुद्धि में इसकी कल्पना होती है। वह परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में कोई कल्पना नहीं होती, परमात्मा से कल्पना होती है। ध्यान दीजिए। तो पुरुष से परे, परमात्मा से परे कोई चीज नहीं है, वह बिल्कुल अद्वितीय है। साकाष्ठा, दैट इज दी आखिरी चीज है। कहते ना पराकाष्ठा है। ये जो दान आपने दिया है, यह पराकाष्ठा है दान की, कि प्राण दे दिया, प्राण का उत्सर्ग कर दिया, इससे बड़ा क्या दान होगा, ऐसा लोग कहते हैं। इससे ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। ध्यान दीजिए, ये भगवान परब्रह्म परमात्मा समुद्र से विनती कर रहे हैं, पराकाष्ठा है विनम्रता की। ध्यान दीजिए, ये पराकाष्ठा है विनम्रता की, कि ब्रह्मज्ञानी सुदामा के से मिलने के लिए भगवान जो है सबको छोड़ते हुए, अपने सिंहासन को, अपनी रानियों को, अपनी फौज फटा के, अपनी समस्त उपाधियों समस्त उपाधियों को तिरस्कृत करते हुए, यहां तक कि पैर की जूती का तिरस्कार कर दिया, नंगे पैर दौड़ते हुए चले गए। एक पराकाष्ठा है ऐसे वर्तन की। ऐसे व्यवहार जब आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा हम कहाँ हैं, हम कितने एरोगेंट हैं, कितने इगोइस्टिक हैं, हम नहीं छोड़ पाते। इसलिए हमको जब समझाया जाता है कि ना अतिमानता मान देयम, हम अतिमान की परमुपा, हमें अतिमानता की तरफ नहीं चलना है। क्योंकि हम यदि ऐसा समझने लग जाएंगे तो फिर हम परमात्मा के स्वरूप से अपने स्वरूप का मिलान कैसे करेंगे, हम भी कैसे अद्वितीय बनेंगे। हम अद्वितीय हैं, हमें अद्वितीय की अनुभूति करने में जो आड़े हो रही है वस्तुएं, उसका निराकरण करना है। इसलिए उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या कहा,
कि सा परागति अध्वन पारम, परागति माने अध्वन, पारम और परमम पदम माने पराकाष्ठा। तो विष्णु का परम पद माने परमात्मा कौन, कि अपना आत्मा, और अध्वना माने पारम कर से परागति, इसके बाद ना आना है और ना जाना है, ना लेना है, ना देना है, सर्वथा आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, अखंड ही अखंड है। वाह क्या बात है। तो एक बार नदी समुद्र में मिल जाए तो फिर बैक जाने का सवाल नहीं है। वो बैक तभी तक जाती है नदी जब तक वह परम गति को प्राप्त नहीं हो पाती, समुद्र में समाहित नहीं हो पाती, तभी तक जो है बैक वाटर मारता है। उसके बाद तो बैक वाटर का सवाल ही नहीं होता। फिर तरंगे लहर मारती हैं, समुद्र में तरंगे आगे आती हैं। ध्यान दीजिए, ऊपर उठता है टाइड और ज्वार भाटा ऊपर आता है, इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं, पीछे जाने का। तो ऐसे परम पुरुष को केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों के द्वारा ही अति सूक्ष्म सी बुद्धि से ही देखा जा सकता है। अब इस उपदेश के अगले मंत्र में कि ऐसे सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले जो पुरुष हैं, ऐसे परम पुरुष को जो पराकाष्ठा है, जिसको प्राप्त होने के बाद जिसको महात्मना कहा गया है, संसिद्धिम परागतः कहा गया गीता में, अति सूक्ष्म बुद्धि से देखा जा सकता है। उन पुरुषों के द्वारा जिसकी बुद्धि अति सूक्ष्म है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला वो है। अब बताइए आप, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होने से क्या, कौन तीक्ष्ण बुद्धि वाला है? भौतिक रूप से बहुत होशियार व्यक्ति है, हम कहते हैं बड़ी इसकी बुद्धि तीखी है, सब इसको याद हो जाता है। पर तीक्ष्ण बुद्धि माने जो अपनी बुद्धि की धार से सारी उपाधियों को कतर डालता है कि नहीं 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 नहीं, ये मेरे रूप हैं, मेरा स्वरूप नहीं है, ये है तीक्ष्ण बुद्धि। उससे इसको अनुभूति होती है। फिर क्या होता है, ये जो है बिल्कुल न सूक्ष्म के सूक्ष्मतम के यह सूक्ष्म नजदीक आ जाता है। इसको अगले मंत्र में यमराज ने समझाया नचिकेता को कि नचिकेत सुनो ध्यान से, क्या कि कौन देख सकता है इस परमात्मा को, इसकी अनुभूति कौन कर सकता है? तीक्ष्ण बुद्धि वाला। कैसे? कि सर्वेषु भूतेषु ये परमात्मा, ये पराकाष्ठा वाला परमात्मा, जिसके आगे जाने का कोई और, जहां जाने के बाद फिर कहीं नहीं जाना है, पीछे आने का सवाल नहीं पैदा होता। ना प्रुवंती महात्मनाः संसिद्धिम परमाम गताः माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझे पाठ करके पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। नाम माम उपेत्य पुनर्जन्म न आपनोति धनंजया, मेरे को दुखालय में शाश्वतम, क्या कहा गया? मम माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम पराम गताः। ये दुखाल का, दुख का घर, पीछे आना मतलब क्या? दुख के घर में फिर वापस आ गए आप। जब घर लौट के आए फिर से चिंता में ग्रस्त हो गए आप। जो वहां घर का जो सुख है, ध्यान दीजिए, वह भी जो है उस सुख, वह सुख दुख में सुख का जो है लेप लगा हुआ है, इसको समझिए आप। तो कौन जानेगा उस परम पुरुष को? वो महात्मा। कौन महात्मा? या सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्माना प्रकाशते। सब प्राणियों में जो ये आत्मा है, यह जो आत्मा रहते हुए भी यह प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि माया के पर्दे में छिपा हुआ है। माया के पर्दे में छिपा हुआ है। एक बात कह दिया, भगवान ने भी कह दिया, स्तुति करने वालों कह दिया कि भैया मैं सबके सामने नहीं आता,
सबके हृदय में मेरा वास है, लेकिन मैं सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मैं छुपा हुआ हूं माया के पर्दे में। तो फिर माया के पर्दे के पीछे झांकी कौन देख लेता है? दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। दृश्यते त्वग्रया बुद्धया, अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से मैं देखा। केवल सूक्ष्म तत्वों के समझने वाले पुरुषों के द्वारा, उनके द्वारा ही मैं देखा जा सकता। तो क्या उनको वो समझ जाते हैं कि जो माया की यौनिका है, ये माया की यौनिका मेरी ही बनाई हुई है, इसको बनाया भी मैंने ही है, ठाकुर जी ने नहीं बनाया इस माया को। वो कहते हैं जैसे जादूगर एक जादू बनाता है, तो जादूगर जानता है ये ऐसे बनी है, और किसी को बता दे यदि जादूगर, तो जादूगर बता देता है, या देखने वाला इतना होशियार बुद्धि का होता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर किसी किस्म का ये जो है केवल मेकअप है, केवल मेकअप है ये, और मैं इसके प्रभाव में नहीं आऊंगा। इस प्रकृति की खूबसूरती यही तो है माया। माया मतलब क्या? जो मां माने नहीं या माने है, जो नहीं होकर भी है रूप से भासती है, इसको पकड़ लेता है महात्मा, और फिर उस चक्कर में नहीं आता है। उसके द्वारा ही वह प्राणी अनुभूति में प्रत्यक्ष हो जाता है, परम पुरुष। तो इसको भगवान गीता में राजा अर्जुन से कहते हैं, गीता में क्या कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः। योग माया से मैं आवृत हूं अर्जुन, इसलिए मैं कि सबके सामने प्रकाश में नहीं आ पाता। लोग जो है मुझको तब देखेंगे जब योग माया का इस आवरण को चीर डालेंगे, विदीर्ण कर डालेंगे। तो ये योग माया का आवरण ये कैसे दूर होगा? ये भौतिक है क्या कि पर्दा लगा हुआ है? भौतिक रूप से उसको उपमा दी गई कि भाई माया का पर्दा, जब माया ही लग गई तो माया का पर्दा योग माया बन गया, अर्थात वह योग माया का पर्दा योग माया बन गया। अर्थात परमात्मा की बनाई सृष्टि में परमात्मा ने ही अविद्या बना के रखी हुई है, परमात्मा ने ही अभिमान बना के रखा हुआ है, परमात्मा ने ही मोह बना के रखा हुआ है। कौन इसे? और अभी हमने इसके पहले उपदेश में यमराज ने कहा कि जीवात्मा से भगवान की माया महत है, बड़ी है, महता परम अव्यक्तम। तो उनकी शरण के बिना, उनकी कृपा के बिना कैसे होगा भाई? उसकी कृपा प्राप्त करने की दिशा में, उसके स्वरूप की अनुभूति करने की दिशा में, चाहे हम भक्ति से ज्ञान का उदय हो या ज्ञान का संकल्प हम मान लें, और जब अनुभूति हो जाए तब हम भक्ति करें। ध्यान दीजिए, हम पहुंचने के बाद भक्ति करें। भक्ति तो करना, या भक्ति वहां पहुंचा देगी तो हमें प्रभु का ज्ञान हो जाएगा, या हम ज्ञान कर ले वहां तो ज्ञान से वहां पहुंच जाएंगे तो हमें भक्ति करना ही पड़ जाएगा। भक्ति करे बिना परमात्मा का संपूर्ण जो है आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा आपको? अपनी सिद्धियों से क्या कर पाएंगे आप? जल ये जान, बूंद ये जान भी लेगी कि मैं विराट समुद्र का एक अंश हूं, तो क्या हो जाएगा उससे? उसका क्या वो लहरें मार पाएगी? बूंद लहर मार पाएगी आप सोचते हैं? क्या बूंद में थपेड़े रख सकेंगे? नहीं, बूंद जो है अपनी मर्यादा में ही तो रहेगी, उसकी मर्यादा है। उस मर्यादा क्योंकि बूंद माने व्यष्टि रूपी मर्यादा। इस शरीर से कितना आप जो है धारण कर पाएंगे, कितना ज्ञान हासिल कर पाएंगे? इस शरीर से बस्ट हो जाएगा ये शरीर। वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्ञान का जब होगा तो इस
पंचभूतात्मक शरीर धारण नहीं कर पाएगा। ये केवल और केवल 8 कलाओं तक ही ये पजेश कर सकता है उस परमात्मा की शक्ति को। इस और बातें बताएंगे। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि नाहम प्रकाशः सर्वस्या योग माया समावृताः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम माम अजम अव्ययम। मूढ़ो लोको, मूढ़ मनुष्य नहीं जान पाता मुझ अजन्मा को, मुझ अविनाशी को, उसको नहीं ज्ञान हो पाता। उसको व्यष्टि तक समिट कर रह जाता है। ये उसके आगे सोच नहीं पाता कि मैं कैसे और बढ़ा लूं इसको, मैं कैसे दिव्यात्मकता की तरफ चला जाऊं, कैसे मेरा ये पार्थिव शरीर भ्रष्ट हो जाए और मैं दिव्य स्वरूप धारण कर लूं, ज्ञान रूपी शरीर धारण कर लूं। ज्ञान की आंखें देने का तात्पर्य भगवान का यही है कि इन शरीर से आप मुझे नहीं देख सकते। तो भगवान यम ने माया से आवृत आत्मा, माया से आवृत जो आत्मा है के अनुभव के लिए तत्व दर्शन को समझने वाली तीव्र बुद्धि की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। ध्यान दीजिए, तो पर प्रवर्ग भी तो यही कह रहे हैं कि ये की जो मूढ़ है, जिनके पास तत्व दृष्टि की समझ नहीं है, इसको मूढ़ कहा गया है। तत्व दृष्टि की समझ रखना है आपको, तत्व से जानिए, अर्थात उसका सूक्ष्म रूप क्या होगा। ऊपरी रूप से आप समझ गए तो क्या कहला भाई, ऊपरी ऊपर समझ गए आप, तत्व दृष्टि से समझिए। तो वे मायातीत है भगवान का स्वरूप, उसे कैसे अनुभव कर सकेंगे ऐसे मूढ़ लोग, मायातीत। तो मायातीत अपनी बुद्धि को मायातीत बनाने की दिशा में ही आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। नारायण। तो इसलिए आत्म तत्व को, भगवत तत्व को संतों ने अजन्मा और अविनाशी समझने की आवश्यकता पर बल दिया कि इस तत्व को अजन्मा और अविनाशी समझिए। पहला, या तो ये अजन्मा जन्म नहीं लेता और अविनाशी विनाश नहीं होता। यह आत्म तत्व 2 कारणों से जानने में नहीं आता। एक तो है योग माया का आवरण और दूसरा है प्राणी की मूढ़ता। तो जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वो अपने घर में बंद है, तथा शहर के सब घर शहर की 4 दीवार नगर के परकोटे में बंद है। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे जो अपने घर में बंद है, तो वह अपने घर से तो निकल सकता है, पर शहर की 4 दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वह नगर कोतवाल के हाथ में चाबी है। हाँ, उस शहर का नगर कोतवाल, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वो 4 दीवार का दरवाजा भी खोल सकता है, और जो 4 दीवार का दरवाजा खोल सकता तो सरकार है, प्रशासन है, नगर कोतवाल है, उसे घर का दरवाजा भी खोल सकता है। मगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है, अगर वह मनुष्य नहीं खोल सकता तो। ऐसे ही वह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने निज स्वरूप को तो जान सकता है। तो सो जानई जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। मानस में कहा गया है, अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। आपके अज्ञान को दूर कर दिया और माया तो थी ही नहीं, ना है। इस नारद जी की पकड़ में हमने देखा कहीं कोई माया का अस्तित्व तो नहीं है। नारद जी की माया भी हटा दिया और अपनी माया भी हटा दिया। वहां कोई विश्व मोहिनी नाम की कोई कन्या ही नहीं है, कोई ऐसा नगर ही नहीं है जहां पर उनको वरमाला डालने के लिए नारद को रूप की आवश्यकता थी। यही उनकी माया थी। नारद की भी माया है, तो नारद की बुद्धि में माया का जो पटाक्षेप था उसको दूर कर दिया ठाकुर जी ने। और फिर जब श्राप दे दिया भगवान को, उसके बाद उनको ज्ञान हुआ, अपनी मूढ़ता का ज्ञान। भगवान को दोष देने के बाद आपको ज्ञान होता है, उससे बचिए।
उससे बचना पड़ेगा आपको, अन्य समय नहीं। इस मंत्र की विवेचना करते हुए आगे फिर आपको कल समझाएंगे, कल के प्रवचन में, और अविद्या और माया के संबंध में, जीव और ब्रह्म के संबंध में। आज तो यहीं पर इस प्रवचन को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।